शर्मा निवास में छोटे बेटे रजत की शादी की तैयारियां जोर शोर से हो रही थी। पूरा घर खुश था क्योंकि घर के सबसे छोटे लाडले बेटे की जो शादी थी। शादी और घर के कामों की सारी जिम्मेदारी बड़ी बहू रमा के कंधों पर थी। शॉपिंग से लेकर रसोई और मेहमानों के स्वागत तक का हर काम और इंतजाम उसे ही करना था। रमा की ससुराल में उसके सास ससुर के अलावा 2 शादीशुदा नंदे और एक देवर रजत था। रमा के पति अजय अपने परिवार के आगे रमा को कभी कुछ नहीं समझते। अजय का सिर्फ एक ही कहना था, मेरे माता पिता तुमसे खुश रहेंगे तभी मैं तुमसे खुश रहूंगा। रमा अपनी ससुराल में सबके लिए सिर्फ चलती फिरती काम करने की मशीन थी जिसे सब दिन भर चलाते रहते, लेकिन कोई भी उसकी तारीफ या चिंता नहीं करता। सबका कहना सिर्फ यही था, ये तो हर बहू का धर्म होता है। रमा भी चुपचाप काम करती और किसी से कुछ नहीं कहती क्योंकि उसे पता था कि उसके कुछ भी कहने का किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। रमा ने एक आध बार शिकायत की तो सास ने अजय को ही उसके खिलाफ भड़का दिया और अजय ने साफ साफ लफ्जों में कह दिया था रमा को कि अगर मेरे माता पिता की सेवा करना और घर के काम तुम्हें बोझ लगते हो तो तुम अपने मायके चली जाओ हमेशा के लिए। क्योंकि रमा के ससुराल वालों को बहुत अच्छे से पता था कि रमा मायके से कमजोर है। वहां से कोई ऐसा नहीं था जो उसके पक्ष से बोले। पिता का देहांत बचपन में ही हो चुका और दोनों भाई भाभी को उसके सुख दुख से कोई मतलब नहीं था। माँ चाहकर भी अपनी बेटी का साथ नहीं दे सकती थी क्योंकि वो मजबूर थी। शादी में मौजूद हर मेहमान और रिश्तेदार रमा के काम की तारीफ करते, लेकिन रमा की सास हर बार हर काम में नुक्स निकालकर ये जता देती कि वो काम खराब है और वो काम वो उससे बेहतर तरीके से कर सकती हैं और अपने जमाने में करती थी। संगीत वाले दिन सुबह सुबह रमा की सास ने रमा को गुस्से से आवाज लगाते हुए कहा, रमा क्या आज सभी मेहमानों को नाश्ता खाना रात में मिलेगा? काम चोरी की भी हद होती है। सुबह के 8 बज गए और तुम अब सो कर उठ रही हो। अब तक किसी ने चाय तक नहीं पी। तब रमा ने कहा, माँ जी बस अभी लाई, कल से खुशी। रमा की 3 साल की बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, रात भर बुखार था इसलिए देर हो गई। अब सबके लिए नाश्ता और चाय बना कर लाती हूँ। तभी रमा की सास ने कहा, बहू खुशी का बहाना बनाकर झूठ बोलना बंद करो। ये क्यों नहीं कहती कि तुम काम करना ही नहीं चाहती, तुमसे नहीं होगा। ये बात तुम पहले ही कह देती तो मैं कोई और काम वाली और खाना बनाने वाली रख लेती। तभी रमा की बुआ सास ने कहा, इसमें कहने वाली क्या बात है शकुंतला? तुझे तो ये बात खुद ही समझनी चाहिए कि इतने मेहमानों का काम कोई अकेले कैसे करेगा। और तू रमा की बातों पर यकीन करने और उसके काम की तारीफ करने की बजाय उल्टा उसे खरी खोटी सुना रही है। जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ तू उसे ताने मारने के बहाने ढूंढती रहती है। और रमा तुमको भी खुद गलत बात का विद्रोह करना चाहिए। बिना बोले कोई कैसे समझेगा तुम्हारी बात? तुम किस बात की आस लगाए बैठी हो कि तुम्हारी बात सब बिना कहे समझ जाए? ये सब कुछ अजय की आंखों के सामने हो रहा था। रमा भी उसकी तरफ आस में देख रही थी कि शायद आज वो कुछ उसकी तरफ से बोले, लेकिन उसने रमा के पक्ष में एक भी शब्द नहीं बोले। उल्टा उसने तो रमा को ही कटघरे में खड़ा कर दिया, ये कहते हुए कि बुआ इसमें माँ की गलती नहीं, रमा को ही समय का मैनेजमेंट नहीं आता, उसकी आदत है लेट लतीफ काम करने की। रमा की उम्मीदों पर पानी फिर चुका था। अजय की बात सुनते ही रमा ने उसकी तरफ गुस्से में देखते हुए कहा, बुआ जी मुझे किसी से कोई आस नहीं है, ना कोई उम्मीद है, क्योंकि जिसका पति ही अपनी पत्नी का साथ ना दे उसका परिवार या समाज क्या साथ देगा। सच जानते हुए भी जब वो इंसान मुझे झूठा साबित करे, मैं उससे कैसी आस रखूं? जब मुझे मेरी पति से कोई आस नहीं तो सास से कैसी आस? चलती हूँ, पहले ही बहुत देर हो चुकी है, कहकर रमा वहां से चली गई और अजय एकटक नजरें झुकाए रमा को देखते रह गया। दोस्तों ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।
धन्यवाद।